कि अगर हम वाहन चलाते हैं, वाहन चलाते समय हम नशा नहीं करेंगे, क्योंकि नशा ना तो उनका भला कर सकता है ना सामने वाले का भला कर सकता है। नशे का कारण ये होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा या मतलब ड्यूटी करना, मतलब आपको एक मिनिमम 12 घंटे की ड्यूटी होती है, आप 18 घंटा 16 घंटा 17 घंटा, तो हम मानते हैं कि बिना नशे का चला नहीं सकता गाड़ी। व्यापारी बंधुओं से भी अनुरोध करते हैं, आपके यहाँ जो भी कार्यरत हमारे चालक भाई हैं उनसे उनको समय के हिसाब से अपना ड्यूटी लें। प्रदेश के चालक द्वारा आज एक महाबैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी ड्राइवरों को नशा मुक्त होकर गाड़ी चलाने की समझाइश दी गई है। आपको बता दें, आज इस बैठक में प्रदेश भर के चालक यहां उपस्थित हैं। इनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस महाबैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश वाहन चालक संघ के द्वारा आज बीटीआई ग्राउंड के इस मैदान प्रांगण में बहुत ही महत्वपूर्ण संघ की बैठक रखी गई। इस बैठक में इन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव लाए हैं संघ की दृष्टि से, वाहन चालक परिवार की दृष्टि से, और वाहन चालक के सभी जो मेंबर्स हैं उनको कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए। और साथ ही साथ इन्होंने आज ऐसा बैठक रख के एक प्रण लिया है कि अगर हम वाहन चलाते हैं, वाहन चलाते समय हम नशा नहीं करेंगे, क्योंकि नशा ना तो उनका भला कर सकता है ना सामने वाले का भला कर सकता है। इसीलिए आज इन्होंने यहाँ प्रण लिया है कि जब भी हम गाड़ी में सवार करें, चाहे हमारा 2 पहिया हो 4 पहिया हो, हम जो भी वाहन जहाँ जिनके यहाँ सर्विस देते हैं, आज से हम यहाँ प्रण लेकर जाएंगे कि नशा करते हुए हम वाहन नहीं चलाएंगे। तो ये बड़ी सराहनीय है। और हमने ये भी कहा है, सरकार की बहुत सारी ऐसी योजना भी चल रही है, रोजगार की दृष्टि से भी आप रोजगार स्किल डेवलप उसमें आप अपना आजमा सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी कहा है कि आप पूरे के पूरे जितने भी यूनियन संघ है आपके सभी सदस्य बीमा जरूर करवाएं। बीमा और अपने जो रेड सिग्नल है, रेड येलो ग्रीन, इसका भी पालन करना अनिवार्य है। कई बार आपकी जल्दी इतनी होती कि आप रेड सिग्नल को भी क्रॉस करके निकल जाते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। खाली नशा से ही नहीं होगा, आपको ध्यान में रखते जल्दबाजी भी ना हो और नशा भी ना हो। तो ऐसा मार्गदर्शन आज दिया गया और मुझे आशा और विश्वास है हमारे छत्तीसगढ़ वाहन चालक संघ से कि जो आज इन्होंने संकल्प लिया, जो बैठक आज इन्हें की है, वो सार्थक होगा और ये अपने नियमों पर कायम रहेंगे और आगे से कोई भी नशा नहीं करेगा और बिना नशा किए गाड़ी अपनी वाहन चलाकर सामने वाले को गंतव्य पर ले जाएंगे और स्वयं भी अपने घर तक सुरक्षित आएंगे। मैं किशोर महानंद, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मंत्री। लगातार देखा जाता है कि ड्राइवर हमेशा अक्सर रात में नशे की हालत में रहते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए कैसे काबू में लाया जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है मैम। ये क्या है, अक्सर नशे का कारण ये होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा या मतलब ड्यूटी करना, मतलब आपको एक मिनिमम 12 घंटे की ड्यूटी होती है, आप 18 घंटा 16 घंटा 17 घंटा, तो हम मानते हैं कि बिना नशे का मतलब बिना नशा की एक चालक क्योंकि चला नहीं सकता गाड़ी। थकान होती है, रात का समय होता है, तो हम मतलब जो भी हमारे चालक भाई गाड़ी चलाते हैं, तो एक नियम होना चाहिए, एक समय होना चाहिए कि 12 घंटे का 10 घंटे का एक नियम होना चाहिए। आप 16 घंटा 18 घंटा चलाओगे, थकान आएगी, नींद आएगी, एक्सीडेंट का कारण वो होता है। तो नशे, इसीलिए अगर वो 12 घंटा का ड्यूटी करता है तो वो बिना नशे का कर सकता है, लेकिन आप जहाँ 16 घंटा 18 घंटा ड्यूटी लोगे तो आदमी बिना नशे का गाड़ी चला ही नहीं सकता। इसलिए कहीं कार मालिकों या फिर ट्रक मालिकों का भी गलती होती है, ज़रूरत से ज़्यादा काम लेना। हाँ, ये चीज़ है। क्या है, हम व्यापारी बंधुओं से भी अनुरोध करते हैं कि वे आपके यहाँ जो भी कार्यरत हमारे चालक भाई हैं उनसे उनको समय के हिसाब से अपना ड्यूटी लें और उनका जो आपका राशि जो तय है उसमें अगर आप 12 घंटे से 16 घंटा लेते हैं तो उनको उसका जो है उनका जो राशि है मेहनताना है वो उनको उसमें जोड़ करके दें। और अधिकांश अगर कभी कभार समझ आता है, अधिकांश जो है मतलब व्यापारी वर्ग जो है कम पैसे में ज़्यादा काम की उम्मीद रखते हैं, तो ये ना हो और सब भाई सुरक्षित रहे। उस हिसाब से उनको मिनिमम हमारा संगठन के द्वारा 8 घंटे की ड्यूटी का प्रावधान दिए हैं। आज क्या कुछ फैसला लिया? आज फैसला ये लिया गया है कि हमने एक संकल्प लिया है कि कोई भी भाई जो है, हमारे चालक भाई हैं जितने हमारे प्रदेश में, ज़िले में, ब्लॉक में, तो वो
बिना नशा किए अपना कार्य को करें, क्योंकि चालक के आपके पीछे पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, पैसेंजर का परिवार जुड़ा है, जहां आप नौकरी करते हैं वहां उनका परिवार जुड़ा है। आपके भरोसे वो अपने परिवार को आपके साथ भेज रहे हैं कि हाँ ये चालक अच्छा है और ये मेरे परिवार को सुरक्षित लाएगा ले जाएगा करके। पर आप अगर वहां पे एक थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आपका भी नुकसान होगा और उनका भी नुकसान होगा, दोनों का नुकसान होता है। तो ये चीज़ ना हो और अपना एक संकल्प लें कि हम बिना नशा किए हम वाहन चलाएंगे और हम अपने को भी सुरक्षित रखेंगे, हमारे परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे और हमारा जो पैसेंजर है जहां काम कर रहे हैं रोजी रोटी लगा है हम उनको भी सुरक्षित रखेंगे। तो आपको बता दें कि आज सभी ड्राइवरों द्वारा आज एक महाबैठक बुलाई गई थी जिसमें कई तरीके के फैसले लिए गए हैं। वहीं इस महाबैठक में टीआई और वार्ड के पार्षद भी मौजूद थे, उन्होंने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। को यहाँ आमंत्रित किया गया था। हमारे द्वारा लाइसेंस वाहन के लाइसेंस और नशा मुक्ति के संबंध में इनको जानकारी दी गई है और बिना लाइसेंस के वाहन ना चलाने और नशे की हालत में वाहन ना चलाने का समझाइश दिया गया और बाकी अपने अध्यक्ष लोग इनको गाइडलाइन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ वाहन चालक आज एक देखा जाए तो मोटिवेशन मतलब यहाँ एक कार्यक्रम रखे हैं, सबको नशा मुक्ति के समझाइश देना और नशा अगर से मुक्त होता है तो शायद परिवार बहुत अच्छा चलता है। और सभी छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर के सभी चालक भाई यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे बीच यहाँ किशोर महानंद जी जो प्रवक्ता है, यहाँ पुलिस के एसआई मनोज पटेल जी वो भी वहाँ उपस्थित हुए और पूरा ट्रैफिक नियम के बारे में पूरा जितने हमारे यहाँ आए हुए चालक भाई हैं उन सबको ट्रैफिक के नियम के बारे में बताया है। ट्रैफिक के नियम बताने का उद्देश्य ये होता है कि अपने परिवार, क्योंकि जब हम हैं तो हमारा परिवार है, हमारे गाड़ी में बैठे भी एक परिवार रहता है, उसके भी परिवार रहता है, उनकी भी सुरक्षा है, तो उनको गाड़ी नशे से मुक्त होकर गाड़ी चलाएं, ये उपदेश हम लोगों ने दिया और हमारे जो पुलिस वाले आए हुए थे भाई वो भी सभी को दिए हैं। और मैं तो अनुरोध करता हूँ सभी चालक भाई से कि नशा से मुक्त होकर गाड़ी चलाएं और अपने और परिवार और समाज को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। प्रदेश वाहन चालक संघ की इस मीटिंग में मुझे बुलाया गया है। मैं प्रेमचंद लोनावत जैन श्री संघ शंकर नगर अध्यक्ष। मैं इन लोगों को यही निवेदन और सुझाव दूंगा कि नशा करके गाड़ी न चलाएं। नशा करके गाड़ी चलाने से अपने जान को भी जोखम होता है और सामने वाले को भी जोखम होता है, क्योंकि नशा एक ऐसा माध्यम है जिसमें आदमी का दिमाग काम नहीं करता। और मेरा यही कहना है कि 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं करें, ताकि 12 घंटा 14 घंटा जो करते हैं फिर वो नशा करना पड़ता है। भाई पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, 8 घंटा में भी पैसा आपको मिलता है, पर 12 14 16 घंटा करते हैं नशा करके करते हैं, वो गलत है। क्योंकि इनके पीछे पूरा परिवार लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। कल के दिन इनको कुछ होता है, चोट लगती है या कुछ भी होता है तो इनको कितना पैसा खर्चा भी करना पड़ता है, उसके साथ जान से भी जा सकते हैं। तो इसमें देखा जाए तो ये नशा मतलब इन लोगों के लिए बहुत घातक है और ये नशा नहीं करें। मैं इन लोगों से सबसे निवेदन करता हूं। हमारे अध्यक्ष जी हैं, कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं, ड्राइवर भाई लोग हैं, ये लोग अपना जीवन अच्छे से रखें और आगे चल के इनका रहना चाहिए कि हम कार के मालिक भी बने और खुद का मकान भी हो। ताकि मैं इन्हीं की शुभकामनाएं देता हूं कि प्रगति करें, उन्नति करें, तरक्की करें।